मेरी प्रार्थना है आप उस श्लोक के प्रत्येक पद का अर्थ पुनः मुझे बतलाइए। पेच का क्या भाव है? पंडित जी ने कहा, जिसे किसी भी प्रकार की इच्छा, स्पृहा और कामना न हो, जो आप्त काम हो एवं जिसे किसी भी बात की परवाह न हो, उसे अनपेक्ष कहते हैं। पत्नी ने कहा, क्या आप ऐसे हैं? पंडित जी ने कहा, क्यों नहीं, मुझे तो कोई भी इच्छा, स्पृहा और कामना नहीं है। मैं तो तुम्हारे ही अनुरोध करने पर राजा के पास गया था और राजा के अनुनय विनय करने पर भी मैंने उनसे कुछ भी नहीं लिया। पत्नी ने कहा, बहुत अच्छा, सत्य है, आप मेरे ही आग्रह से गए थे, यह आपकी मुझ पर दया है। अच्छा, सूची का क्या अभिप्राय है? पंडित जी ने कहा, जिसका अंतःकरण अत्यंत पवित्र हो, जिसका बाहर का व्यवहार भी उद्वेग रहित, पवित्र और न्याययुक्त हो, जिसके दर्शन, भाषण, स्पर्श और वार्तालाप से ही लोग पवित्र हो जाएं, वह सूची है। पत्नी ने कहा, क्या आप बाहर भीतर से इस प्रकार शुद्ध हैं? क्या आपके दर्शन, भाषण, स्पर्श, वार्तालाप करने से मनुष्य पवित्र हो जाता है? क्या आपके अंतःकरण में कोई विकार नहीं होता? क्या आपका बाहर का व्यवहार उद्वेग रहित, न्याययुक्त और पवित्र है? यदि ऐसा है तो फिर आपके मन में क्रोध तथा उद्वेग क्यों हुआ और राजा से आपने अहंकार के वचन क्यों कहे? पंडित जी ने सहम कर कहा, ठीक है, इस गुण की तो मुझ में कमी है। पत्नी ने कहा, अच्छा, दक्ष का आपने क्या भाव बतलाया? पंडित जी ने कहा, जिस महान कार्य के लिए मनुष्य शरीर मिला है उसे प्राप्त कर लेना अर्थात भगवान को प्राप्त कर लेना ही मनुष्य की यथार्थ दक्षता है। जो अपना काम बना लेता है वही दक्ष कहलाता है। पत्नी ने कहा, तो क्या आप जिस महान कार्य के लिए संसार में आए थे उसे पूरा कर चुके? क्या आपने परम पद को प्राप्त कर लिया? नहीं तो फिर राजा का कहना उचित ही है। पंडित जी ने कहा, तुम्हारा कथन सत्य है, मुझ में यह भी गुण नहीं है। पत्नी ने कहा, उदासीन पद का क्या अभिप्राय है? पंडित जी ने कहा, जो गवाही देते समय, न्याय या पंचायत करते समय कुटुंबी, मित्र, बंधु आदि के दृष्टि से या राग, द्वेष, लोभ, मोह एवं भय आदि के वश होकर किसी का भी पक्षपात नहीं करता, सदा सर्वथा पक्षपात रहित रहता है, उसे उदासीन कहते हैं। पत्नी ने कहा, क्या आप पक्षपात रहित हैं? क्या आपने राजा के सम्मुख अपने पक्ष का समर्थन नहीं किया? क्या आपने राजा के इस कथन पर कि आप श्लोक के रहस्य को नहीं समझते गंभीरता पूर्वक ध्यान दिया? तो फिर राजा का कहना कैसे उचित नहीं है? पंडित जी ने सरल और शुद्ध हृदय से अपनी कमी को विनम्र भाव से स्वीकार करते हुए कहा, तुम सच कहती हो देवी, सचमुच तुमने आज मेरी आंखें खोल दी। पक्षपात रहित होने का तो मुझ में बड़ा अभाव है। कहीं वाद विवाद होता है, मैं अपने पक्ष को दुर्बल जानकर भी अपने पक्ष के दुराग्रह को नहीं छोड़ता। पत्नी ने कहा, अच्छा, गतव्यत का आप क्या अर्थ करते हैं? पंडित जी ने कहा, किसी भी प्रकार की भारी से भारी दुख अथवा दुख के हेतु प्राप्त होने पर भी जो दुखी नहीं होता, अर्थात जिसके अंतःकरण में कभी किसी तरह का विषाद, दुख या शोक नहीं होता, वही गतव्यत है। पत्नी ने कहा, क्या आपके चित्त में कोई व्यथा नहीं होती? यदि नहीं होती तो फिर राजा के वचनों पर और मेरे समर्थन करने पर आपको इतना उद्वेग और व्यथा क्यों होनी चाहिए? पंडित जी ने कहा, तुम्हारा कहना सत्य है, यह भाव मुझ में बिल्कुल नहीं है। मन के विपरीत होने पर प्रत्येक पद पर केवल व्यथा ही नहीं, भय, उद्वेग, ईर्ष्या, शोक आदि विकार भी मुझ में दिखाई पड़ते हैं। पत्नी ने कहा, अच्छा, सर्वारंभ परित्यागी से आप क्या समझते हैं? पंडित जी ने कहा, जो बाहर भीतर के समस्त कर्मों को त्याग कर केवल प्रारब्ध पर ही निर्भर रहता है, अपने स्वार्थ के सिद्धि के लिए कुछ भी कर्म नहीं करता, अपने आप जो कुछ प्राप्त हो जाए उसी में संतुष्ट रहता है तथा प्रारब्धवश होने वाली क्रियाओं में जिसके कर्तापन का अभिमान नहीं है, ऐसे बाहर और भीतर के त्यागी को सर्वारंभ परित्यागी कहते हैं। पत्नी ने कहा, बहुत सुंदर व्याख्या है, परंतु बतलाइए, क्या आपने बाहर और भीतर से सब कर्मों का त्याग कर दिया है? और क्या आपके अंतःकरण में कोई सांसारिक संकल्प नहीं होता? यदि नहीं तो फिर आपको इतना अहंकार क्यों होना चाहिए? बाहर से तो आप सब कर्म करते ही हैं। पंडित जी ने कहा, सत्य है, यह बात तो मुझ में बिल्कुल ही नहीं घटती। मैं अपनी सारी त्रुटियों को समझ गया। सचमुच मैं अब तक अर्थ करता ही था, रहस्य से अनभिज्ञ था, अब कुछ कुछ समझ में आ रहा है, अतः तुम अनुमति दो, अब मैं बाहर और भीतर से सब कुछ त्याग कर सच्चा सन्यासी बनने जाता हूँ। यो कहकर पंडित जी सब कुछ छोड़ घर से चलने लगे। पत्नी ने प्रार्थना की, महाराज जी, मैं भी आपके साथ ही आपका अनुगमन करना चाहती हूँ। पंडित जी ने कहा, मैं अपने साथ किसी झंझट को नहीं रखना चाहता, फिर स्त्री को तो रखूं ही कैसे? पत्नी ने कहा, मुझे आप झंझट न समझिए, मैं आपके साधन में कोई विघ्न नहीं करूंगी। मैंने जो आज आपको राजा के पास भेजा था सो धन के लिए नहीं, धन को तो मैंने एक निमित्त बनाया था। मेरा उद्देश्य तो यही था कि आप जीवन के मुख्य लक्ष्य को प्राप्त कर लें। राजा तत्वज्ञ, जीवन मुक्त महात्मा पुरुष हैं। आप धर्मज्ञ, सदाचारी, त्यागी, संतोषी, विद्वान तो हैं ही। तत्वज्ञ राजा के संग प्रभाव से आपको परमात्मा की प्राप्ति भी हो जाएगी। इसी लक्ष्य से मैंने आपको वहां भेजा था। अब यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं भी आपके साथ चलना चाहती हूँ।
पंडित जी ने कृतज्ञता के साथ कहा, हे देवी, मैं अब इस बात को समझ गया, सचमुच तुमसे कोई हानि नहीं होगी। तुम ही तो मेरा सच्चा उपकार करने वाली परम सुहृदय हो। वस्तुतः सच्चे सुहृदय वे ही हैं जो अपने प्रिय संबंधी की परमात्मा को प्राप्त करने में सहायता करते हैं। चलो, तुम तो वहां भी परमात्मा की प्राप्ति में मेरी सहायता ही करोगी। तदनंतर वे दोनों सब कुछ त्याग कर घर से निकल गए। इधर गुप्तचर ने जो उन दोनों की परस्पर बातचीत सुनी और जो घटना देखी, वह सब राजा के पास जाकर ज्यों की त्यों कह दी। राजा ने अपने राज्य, कोष आदि सब तो पहले ही अपने पुत्र को संभला दिए थे। अब गुप्तचर की बात सुनकर वे भी राज्य छोड़कर चल दिए। उन्हें रास्ते में सम्मुख आते हुए ब्राह्मण दंपत्ति मिले। राजा ने उल्लास के साथ उनसे कहा, पंडित जी महाराज, अब आप गीता के उस श्लोक का रहस्य समझे। पंडित जी ने नम्रता भरे शब्दों में उत्तर दिया, अभी समझा नहीं, समझने के लिए जा रहा हूँ। राजा भी उनके साथ ही चल पड़े। तीनों एकांत पवित्र देश में जाकर निवास करने लगे। राजा और ब्राह्मण पत्नी तो तत्वज्ञानी जीवन मुक्त महात्मा थे ही। उनके संग के प्रभाव से पंडित जी भी परमात्मा को प्राप्त हो गए। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी को हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अधिक से अधिक लोगों में शेयर कीजिए। आपको बहुत बहुत